प्यारे बच्चों, आज अपन सेकंड ग्रेड परीक्षा में सीमा अर्थात लिमिट नाम के पाठ में से पिछले वर्षों में जो जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि x अनंत की ओर अग्रसर है, तो इसका मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। सबसे पहले मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, ध्यान देना। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट, ये बाहर जा गया, एक्स एक और प्लस यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस इसके अंदर भी अंडर रूट एक्स और बटे में एक्स और माइनस एक, ये आ गया भाई। इसमें से मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, ये आ गया। यहाँ क्या बचा, एक और इसके बटे में। अब इसको थोड़ा लक्षण से लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स, ध्यान देना बेटा, ये आ गया अंडर रूट एक प्लस इसको देखो आप, तो यह क्या हो जाएगा अपने पास में अंडर रूट के अंदर ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x बटा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट एक्स बटे एक्स स्क्वायर और माइनस एक। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर x को घुसाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स। यहाँ पर देखिए आप के अंडर रूट एक प्लस यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, देखो आप, एक बटा एक्स और एक बटा एक्स की घात तीन बटे दो, दो में से आधा गया तो तीन बटे दो माइनस एक। और ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ गया अपने पास में अंडर रूट एक्स। यहाँ देखें, ये अपने पास में एक प्लस और साहब अंडर रूट के अंदर एक बटा एक्स की घात तीन बटा दो और इसकी घात एक बटा दो, ये अंडर रूट के कारण क्या गई, एक बटा दो माइनस एक। अब इसका प्रसार करते हैं इस वाले सूत्र से, एक प्लस एक्स इसकी होल पावर एन, एक प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस एक बटे फैक्टोरियल दो एक्स की घात दो, ऐसे दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भैया ये है एक और यहाँ पर इसका मान है x। तो अपन ने इसका प्रसार चालू करा तो यह आया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स बाहर है और एक प्लस n का काम कर रहा है एक बटा दो और एन x का काम कौन कर रहा है, देखो आप, ये अंडर रूट एक बटा एक्स और प्लस एक बटा एक्स की घात तीन बटा दो और प्लस डैश आगे तक चल जाओ, यहाँ पर माइनस एक। अब ये एक से ये एक कट गया। ठीक है, अब इस अंडर रूट एक्स को अंदर ले जाऊंगा मैं, इसको अंडर रूट को अंदर ले जाता हूँ, तो देखना जरा क्या होगा साहब, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ गया एक बटा दो और अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखें, ये हो जाएगा एक, क्योंकि अंडर रूट के अंदर गया तो क्या हो गया, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स बटा एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ एक्स तो ये तीन बटा दो, तो ये आ गया एक बटा अंडर रूट एक्स और प्लस डैश। अब लिमिट हटा दो, अब लिमिट हटाओगे तो क्या आएगा, एक बटा दो और अंडर रूट एक प्लस जीरो, फिर जीरो जीरो आ जाएगा, तो आंसर आया अपने पास में एक बट्टा दो। तो ये रहा भैया एक बट्टा दो, कितना आसान काम था। और देखते हैं, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब। ठीक है, जो 2022 की परीक्षा में आया था ये, इसमें यहाँ पर जो आंसर है वो गलत था, है ना, उसके लिए अपन ने ऑब्जेक्शन दायर किया था साहब। क्या है साहब, लिमिट z, यहाँ पर z टेंड्स टू दो ई की घात आई पाई बटे तीन। ठीक है,
और साहब ये दे रखा है। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि भैया इसका मान तो 0 हो नहीं सकता, इसमें देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं कि z की घात 3 प्लस 8 और z की जगह क्या दे रखा है अपने को कि भैया ये टेंस टू है 2 और e की घात i पाई बटे 3 और इसकी पावर 3 प्लस 8, ये आ गया। अब सरल करें तो ये आ गया अपने पास में 8, 2 की घात 3 8 और e की घात ये आ गया i पाई प्लस 8, ठीक है। और साहब सीधा सीधा से सवाल है, केवल लिमिट हटा रहा हूं मैं, मान रखिए, और कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर इसका अपन को क्या करना है, आयलर प्रमेय से प्रसार कर दिया तो ये क्या हो गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है, और प्लस 8। अब बात करें अपन इसकी तो ये किसका मान हो जाएगा, इसका मान आ गया -1 और प्लस 8, तो ये तो आ गया 0। तो यहाँ अंश तो अपने पास में क्या हो गया 0, हर 0 हो नहीं सकता क्योंकि प्लस 16 हो रहा है, तो 0 के बटे में तो कुछ भी आया उसका मान क्या आएगा 0, तो इसका आंसर आ गया अपने पास में 0, सीधी सी बात। और आगे देखते हैं। हाँ भाई ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। a की घात x माइनस b की घात x बटे में e की घात x माइनस 1। अब क्या है अपने पास में कि साहब लिमिट x टेंस टू 0, a की घात x माइनस b की घात x और बटे में e की घात x माइनस 1। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो यहाँ पर 0/0 रूप आ जाता है। अब 0/0 रूप आने पर अपन क्या काम करते हैं, एक DL हॉस्पिटल रूल होता है साहब, DL हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या होता है, अंश का अलग अवकलन करते हैं और हर का अलग अवकलन करते हैं, ठीक है। तो अपन यही काम कर लेते हैं साहब, यहाँ लिख देते हैं बाय DL हॉस्पिटल रूल, है ना। ये आ गया अपने पास में लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया a की घात x का अवकलन a की घात x log a बेस e, b की घात x का b की घात x log b बेस e, ठीक है, और बटे में e की घात x का e की घात x और -1 का 0। अब लिमिट हटाओ सब, अब लिमिट हटाए तो ये a की घात 0 क्या हो गया 1 और साहब log a बेस e माइनस b की घात 0 क्या हो गया 1 log b बेस e और e की घात 0 का मतलब 1, तो ये आ गया अपने पास में log a बटा b बेस e। ये आ रहा है साहब आंसर, देखो आप कहाँ पे आ रहा है, a बटा b बेस e, ये रहा साहब पहला आंसर है इसका, है ना। ये देखो आप 2015 में आया हुआ प्रश्न, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 5 x की घात 2 बटे में 1 प्लस 3 x की घात 2 और पावर में लिखा हुआ है 1 बटे x की घात 2। इसके लिए आपको एक नियम याद करना पड़ेगा, शायद याद भी हो आपको, कि लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पर है अपने पास में 1 प्लस फंक्शन ऑफ x और साहब यहाँ पर है gx, ये लिखा हुआ। अगर x बराबर a रखने पर यहाँ पर 0 आ रहा हो और इस gx का मान अनंत आ रहा हो, क्या आ रहा हो, x का मान fx का मान तो 0 आ रहा हो और gx का मान अनंत आ रहा हो, तो इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा अपने पास में लिमिट x टेंस टू a और साहब e की घात है ना, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन ऑफ x और गुणा gx, ये कर लेते हैं साहब। यहाँ पर जो भी मान है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, e की घात में चल जाएगा, इसको हटा दो एक बार को, ये इतना काम का नहीं है। यहाँ पर लिमिट यहाँ लगा दो सब, e की घात के रूप में ये लिख दिया अपन, ठीक। अब क्या काम करते हैं अपन, यहाँ देखते हैं सर, यहाँ देखो आप
x की जगह 0 रखो तो 1 + 0 1 + 0 हो रहा है, यहाँ रखो तो ये अनंत हो रहा है, सीधी सी बात। अब क्या काम करते हैं अपन, इसमें जो है ये रूप लगाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और साहब ये हो गया 1 + 5x⁵2, और ये आ गया, है ना। और ऐसे ही बटे में लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 1 + 3x⁵2 और 1/x⁵2। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, तो यहाँ इसका मान अगर 0 रखें तो ये 0 हो रहा है और यहाँ पे ये 0 हो रहा है। अब इसका जो मान आएगा वो देखना जरा, ये आएगा अपने पास में e⁵ लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ फंक्शन ऑफ x का काम कौन कर रहा है, 5x², तो ये आ गया 5x² गुणा 1/x², gx का काम ये कर रहा है। ऐसे ही बटे में e⁵ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन ऑफ x का काम कौन कर रहा है, 3x² और 1/x²। अब काटने खेलो सा, तो ये देखो आप, ये काटा, लिमिट हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये आ गया e⁵5 और बटे में e⁵3 यानी कि e⁵2। अब e⁵2 जो है वो कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा अपने पास में, अपरिमेय। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी कि 1, तो इसका मान बताना है अपने को। 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ये आ गया अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस √x और cos इनवर्स x की जगह 1 रखा है, तो ये 0/0 रूप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ DL हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो ये आ गया अपने पास में बाई DL हॉस्पिटल रूल। अब बाई DL हॉस्पिटल रूल से ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको तो शॉर्टकट मारना है। 1 का अवकलन 0, √x का 1/2 √x, ठीक है, और बटे में cos इनवर्स x का, तो ये आएगा cos इनवर्स x का -1/√1 -x⁵2। ठीक है, माइनस से ये माइनस कट गया, ये पलटी मारी साहब, इन्होंने पलटी मारी तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया √1 - x² और बटे में 2 √x। अब लिमिट हटा दो, x की मान रखो साहब, ये आ जाएगा 1/2, आंसर आ रहा है 1/2, ये रहा साहब 1/2 आंसर। कितना सिंपल काम था। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2015 में पूछा गया है log 1 + x⁵3 और होल पावर लिखा हुआ है 2 sin क्यूब 2x। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया अपने पास में 2 log और 1 + x⁵3 और बटे में ये आ गया अपने पास में sin 2x और इसकी घात 3। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया लखा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x बटे में x, इसका मान कितना होता है 1। ये याद रखने वाली बात थी, कक्षा 11 में पढ़ी होगी आपने। फिर ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो फिजिक्स वाले भी चिल्लाते हैं जोर जोर से कि अगर थीटा अत्यंत अल्प है तो साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, क्या काम करा मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 log 1 + x⁵3 और साहब साइन 2x, है ना, मैंने 2x ये कर दिया, है ना, तो 2x³ का मैंने भाग लगाया, तो गुणा भी करूंगा साहब, 2 का क्यूब 8 और x³, ये आ गया। अब जरा और लक्षण से देखो, तो ये आ गया x टेंड्स टू 0 2/8 यानी कि 1/4, ये हो गया log
और 1 प्लस एक्स क्यूब बटे में एक्स क्यूब और साहब यहाँ पर यह आ गया और बटे में साइन 2x और बटे में 2x इसका होल। इसका मान क्या हो गया 1, इसका मान क्या हो गया 1, तो ये आंसर आ गया अपने पास में 1/4। यह आ गया साहब 1/4। ठीक है, कितना सिंपल कार्यक्रम था। हाँ भाई, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है सर, है ना। क्या है सर, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये फैक्टोरियल n बटे में n की घात n और पावर लिखी हुई है 1/n। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या काम करते हैं, y बराबर लिमिट y बराबर इसी को मान लो सर, है ना, लिमिट भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखो आप, ये है अपने पास में फैक्टोरियल n बटे n की घात n और साहब बटे में 1/n। अब दोनों पक्षों का लॉग ले लिया तो ये आ गया log y और ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान देना, और ये आ गया 1/n आ गया और log। यहाँ पर ये फैक्टोरियल n और बटे में n, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है अपने पास में कि यहाँ पर 1/n, ठीक है, 2/n, 3/n और 4/n, 5/n n/n। ये है फैक्टोरियल n का मान तो हो गया 1 2 3 4 ऐसे n तक, और ये n की घात n है, ये आ गया। अब इसको और लक्षण से लिखते हैं, तो ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n और log, है ना। यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n और डैश 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 यहाँ पर log n/n। इसको अगर ध्यान से देखें तो यह आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n और सिग्मा r का मान कहाँ से 1 से लेकर n तक, यह आ गया log और साहब r/n। ठीक है, अब इसको अपन समाकलन में बदल देते हैं। समाकलन में बदलने पर क्या होगा साहब, ये समाकलन, ठीक है, यहाँ पर log, इसको मान लिया अपन ने x, तो ये हो गया log x, ठीक है, बेसी लिख दो साहब। फिर 1/n को क्या बता दिया अपन ने, dx, ये आ गया। अब लिमिट लिखनी है, तो आपने r/n को क्या माना है, x। r का मान अगर यहाँ पर 1 रखते हैं, तो n का मान अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या हो गया, 0, तो लोअर लिमिट आ गई 0। अगर r का मान n के बराबर रखते हैं तो n कट जाएगा, क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 1, ये हो गया था। अब इसका अपन ने समाकलन करा, तो log x का समाकलन क्या होता है बेटा, x log x बेसी माइनस x, और लिमिट दे रखी है अपने को 0 से 1, मान रखो साहब, तो ये आ जाएगा अपने पास में, इसका मान आ गया 0 -1 और -0, तो ये आ गया अपने पास -1। ये जो मान है ये है अपने पास में log y बेस e का मान कितना आ रहा है, -1, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये चल जाएगा e की घात -1। e की घात -1 का मतलब क्या हुआ, ये आ गया साहब। ये देखो आप, कितना मजेदार सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां देखो आप, यहाँ पर अल्फा बराबर ये दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की घात 2, 2 की घात 2 ऐसे करके बटे में n की घात 3। बीटा बराबर ये दे रखा है, तो अपने को इनमें से बताना है कि भैया कौन सी बात सही होगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, लिमिट, है ना। यहाँ पर अगर अपन कहें कि साहब अल्फा की इनफाइनाइट, और यहाँ लिखा हुआ है 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर अल्फा और 4 की पावर अल्फा,
और डैश 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 n की पावर अल्फा और बटे में इस n की पावर अल्फा की घात जो अल्फा दे रखा है उसमें एक जोड़ के लिख दिया ये। तो इसका मान जो है वो हमेशा बराबर होता है 1 बटे और किसके l प्लस अल्फा प्लस 1 किसके बराबर होता है 1 बटे अल्फा प्लस 1। ठीक, अगर मान लीजिए ये ऐसा हो जाए कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर अल्फा, 4 की पावर अल्फा और n की घात अल्फा बटे n की घात यहाँ पर आ जाए अल्फा प्लस 2 यानी कि एक ज्यादा आ जाए जैसे यहाँ हो रहा है, तो इसका मान कितना होता है 0। ये आ गया। अब ये दोनों मान यहाँ पे रखते हैं, है ना इसमें। तो यहाँ पर क्या है अल्फा जो है वो बराबर आ रहा है 1 बटे अल्फा प्लस 1 यानी कि 1 बटे अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 2, तो 1 बटे 2 प्लस 1 यानी कि 1 बटा 3 यानी कि 3 अल्फा जो है वो बराबर है किसके 1 के। एक मान तो ये आ गया। अब अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो जब अल्फा की पावर 3 मतलब अलग अलग से मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर लिमिट और ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट मैंने यहाँ पर क्या करा 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और n की घात 3 और बटे में n की घात 4 ये करा। ठीक है, तो इसका मान अलग आएगा और माइनस इसको मैंने ऐसा करा कि लिमिट है ना n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और डैश डैश यहाँ पर n की घात 2 और बटे में n की घात 4। तो इसका मान तो 0 आ गया। इसका मान क्या आ जाएगा ये, तो ये अपने पास में जो बीटा है ये बराबर आएगा किसके 1 बटा 3 प्लस 1 के और माइनस 0। तो ये आ गया अपने पास में 4 बीटा बराबर 1। अब अपने को क्या निकालना है कि ये 1 बराबर 1 यानी कि 3 अल्फा माइनस 4 बीटा। ये रहा देखो अपन 3 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर क्या रहा है 0। ये हो गया सर। ठीक है, और देखो ये देखें आप ऐसा अपन ने शुरू में किया था कैसे वाला कि भाई मैंने आपको बताया कि लिमिट x टेंड्स टू a हो, है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस ये और ये आ गया अपने पास में कितना gx, इसका मान 0 के बराबर जा रहा हो, इसका मान अनंत के बराबर जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या काम करना पड़ता है कि ये बराबर रखना पड़ता है e की घात और लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन ऑफ x गुणा gx। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि e की घात ये फंक्शन ऑफ x कितना है 2 बटा x और ये है x, लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं, कट गए। क्या आ गया e की घात 2, तो ये आ गया अपने पास में e की घात 2। ये हो गए सर, ये द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ग्रेड परीक्षा में आए हुए सीमा पाठ में से आए हुए सवाल थे। ठीक है।